साथियों राम राम प्रणाम। थर्ड ग्रेड 2025-26 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। जी हाँ साथियों, कुछ चीजें हैं जो आपको विशेष ध्यान में रखनी है, वरना भैया नोटिफिकेशन आने के बाद भी आप लोग जो है कोई मतलब नहीं रहेगा किसके कितने पद आए हैं। और साथियों, क्या अभी भी सामान्य शिक्षा विभाग लेवल 2 की भर्ती आ सकती है? हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो जो लेवल 1 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों का एक ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और दोनों का एक ही एग्जाम होगा। जी हाँ साथियों, एग्जाम भी दोनों का एक ही होगा। चलिए अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैं पद बता देता हूं जो संस्कृत विभाग के अंदर पद है। तो लेवल प्रथम संस्कृत शिक्षा, तो संस्कृत के अंदर 187 पद है कुल, जो कि 12वीं के अंदर जिनके पास संस्कृत स्कूल से करी हुई है उनके लिए ये पद होते हैं, बाकी और लोग नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा लेवल प्रथम जो सामान्य है, यानी संस्कृत स्कूल में जो सामान्य सीट है वो नॉन टीएसपी में 422 है और टीएसपी में 27 है, यानी कुल 449 पोस्टें आपकी है। इसके अलावा लेवल प्रथम सामान्य यानी सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर नॉन टीएसपी की 4500 और टीएसपी की 500, यानी कुल मिलाकर 5000 सीटें हैं। यानी कि लगभग आपके पास जो सीटें हैं वो है 5636 सीटें हैं टोटल, जिनमें से संस्कृत शिक्षा में जो करे हुए हैं, संस्कृत स्कूलों में पढ़े उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट अपन यहाँ मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, सिंपल सी बात है कि सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के लिए एक ही विज्ञप्ति जारी हुई है और आवेदन भी आपको दोनों के लिए एक ही आवेदन करना है। परीक्षा भी एक ही होगी, ध्यान रखना। केवल आपको प्राथमिकता जो क्रम है, आपको ज्वाइनिंग पहले कहाँ चाहिए भाई, सामान्य शिक्षा विभाग में चाहिए या संस्कृत शिक्षा विभाग में, वो आवेदन का क्रम बढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादातर विद्यार्थी पहले नंबर पे सामान्य और सेकंड नंबर पे संस्कृत विभाग जो है उसका चयन आप लोग करेंगे, ठीक है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राथमिक अध्यापक जो संस्कृत शिक्षा के अंदर जो होना है, लेवल प्रथम में जो संस्कृत शिक्षा होनी है उसके लिए आवेदन भी आपको अलग से करना है और एग्जाम भी अलग से होगा। यानी आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, सामान्य वाली में भी, और जो संस्कृत शिक्षा वाली है उसमें भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं के अंदर जो है संस्कृत स्कूल से पढ़ाई करी है, उनके लिए अलग से रहेगा। एग्जाम भी आपके लिए अलग से होगा, ठीक है ना, और सिलेबस भी अलग है उनका। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज बाकी सब पे भी बात करेंगे अपन। पहले अपन अब लेवल 1 की लेवल 2 की भी विज्ञप्ति देख लेते हैं। सारे चीजें समझाऊं मैं आपको, ध्यान रखना। लेवल 2 में केवल संस्कृत शिक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई है, यानी कि सामान्य शिक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, क्योंकि एक भी पद पर वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे डीपीसी होगी आपके लिए सामान्य शिक्षा की अलग से, जी हाँ साथियों, अलग से वैकेंसी आ जाएगी। अगर जल्दी डीपीसी हो जाती इसी महीने में तो हो सकता है कि जो विज्ञप्ति है उसको मर्ज कर दिया जाए, दोनों के लिए एक ही आपसे फॉर्म भरा लिया जाए, वापस ऑप्शन खोल दिए जाए, या फिर अलग अलग भर्ती कराई जा सकती है। जैसे भी ये चाहेंगे करवा लेंगे। पदों की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ये केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की, ध्यान रखना। पदों की अगर मैं बात करूं तो जो संस्कृत विषय है उसमें नॉन टीएसपी में 319, टीएसपी में 70, हिंदी के अंदर 156 और टीएसपी में 18, अंग्रेजी के अंदर 202, टीएसपी में 19। सामाजिक की बात करें तो भैया सामाजिक के अंदर 272 और 24 टीएसपी में, और गणित के अंदर 970 और टीएसपी में 73, यानी कुल 2123। बाकी उर्दू जो भी अदर सब्जेक्ट है उनके लिए कोई भी भर्ती नहीं है अभी फिलहाल। सामान्य की भर्ती का इंतजार आपको करना है, ठीक है ना। इसके अलावा सिंपल सी बात है, देखो अब आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपके पास जो रीट 2022 या 2025 उत्तीर्ण हो, वो भी कितने परसेंट से, तो भैया जनरल अगर कैटेगरी है तो 60% होना चाहिए नॉन टीएसपी टीएसपी में। अगर एसटी में आते हो तो 55 नॉन टीएसपी में, टीएसपी में 36। इसके अलावा अगर आप जो अदर जो भी कैटेगरी में हो 55% चाहिए, विधवा परित्यक्ता को 50 और टीएसपी में 36 चाहिए, और दिव्यांगजन को 40 चाहिए और शहरिया को 36 चाहिए, ठीक है ना। और बाकी कोई विशेष चीजें नहीं है, जो जो आपके लिए विशेष है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीटली आवेदन प्रक्रिया, जिन बंदों ने अब तक एसएसओ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आवेदन कर पाएंगे। तैयारी बढ़िया से करो। अगर आपको टेस्टों में कोई दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बहुत ही शानदार। आरएसएसबी का जो बदलता पैटर्न है उसके आधार पे पूरी टेस्ट सीरीज है। लेवल 1 हो या लेवल 2, चाहे गणित विज्ञान हो या अदर सब्जेक्ट हो, सबके लिए टेस्ट अवेलेबल है। और साथियों, खास बात यह है
कि 40%, जी हाँ साथियों, 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी इसी वक्त आपको दिया जा रहा है। जल्दी से द जेकेएम 3 ऐप डाउनलोड करो और बेनिफिट उठा लो इसका। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन विज्ञप्ति में। तो पात्रता की बात करते हैं अपन सबसे बात। वेतनमान तो सबको पता है लेवल 10 है। पात्रता की बात कर लेते हैं तो भैया आपकी शिक्षा शास्त्री या द्विवर्षीय डिप्लोमा हो या बीएड हो, 50% अंकों के साथ में। और कुछ बंदे हैं जिनको 45% अंकों के साथ में छूट रहती है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक विशेष बात ये भी है कि जो भी है 55% स्नातकोत्तर, देखो यहाँ पे न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड जो होती है। और यहाँ पे देखो स्नातक में ये जो भी जिनको भी छूट है वो सारी दे रखी है। सामाजिक कौन कौन विषय जो सामाजिक से फॉर्म भर सकता है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यवसाय, अर्थशास्त्र में से कम एक सब्जेक्ट हो। गणित और विज्ञान के लिए विज्ञान के जो भी सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी होनी चाहिए, हिंदी के लिए आपके पास हिंदी होनी चाहिए, बाकी तो कुछ है नहीं। और इसके अलावा देखो आपके पास जो भी है, चाहे आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं भी फाइनल ईयर में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ साफ लिखा है परीक्षा दिनांक की अंतिम तिथि के पश्चात योग्यता मान्य नहीं होगी। यानी एग्जाम डेट से एक दिन पहले भी अगर आपका रिजल्ट आ गया तो भी आप अवेलेबल हो, वैलिड हो आप, ठीक है ना। और साथ साथ लिखा हुआ देखो, लेवल द्वितीय के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, समस्त जो वर्ग है, महिला अभ्यर्थी के लिए निर्धारित अंकों के अनुसार 5% की छूट होगी, देखना, ठीक है ना। ये छूट है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। चलिए इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आयु सीमा सबको पता ही आपको 18 से 40 है, और आयु सीमा में जो विशेष छूट मिलती है अपने को सारी की सारी वो सब रहेगी। यानी सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, और सभी कैटेगरी की महिला जो है उनके लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी, सामान्य महिला के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, ठीक है ना, ये आपकी रहती है। आवेदन की जो बात करें अगर अपन, तो 7 तारीख से लेके 6 दिसंबर, यानी कल से 6 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आपकी 17 जनवरी से 21 जनवरी तक होगी। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो एनओसी ले लेना भैया, वरना कोई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा संशोधन जो है, अगर आपको देखो पहली बात तो अभी मान लो आपके ओटीआर में कोई गड़बड़ है तो आपका आधार जन आधार को अपडेट करवाओ। उसके बाद आप जैसे ही आधार और जन आधार को आप पेज करेंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाती है तो जब आप ये फॉर्म भर रहे हो तो उसी फॉर्म भरने के दौरान ही आप संशोधन कर सकते हैं, और फॉर्म क्लोज होने के 3 दिन बाद तक आप भर सकते हैं। 300 रुपए का शुल्क लगेगा। इसके अलावा एग्जाम के 7-8 दिन पहले या बाद में भी आपके लिए 7 दिन के लिए फिर से जो है ओपन किया जाएगा, 7 दिवस के लिए, ठीक है ना। जहां पे आप ओटीआर की सूचनाएं चेंज नहीं कर सकते, यानी कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग इसमें बदल नहीं सकते, बाकी चीजों में आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। और विड्रॉल आप कर सकते हैं, फॉर्म भर दिया माना कि गलती से, तो आप उसे विड्रॉल कर पाएंगे बाद में कभी भी। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की मैं बात कर लेता हूं, तो भैया सिंपल सी बात है, सिलेबस में वही 150 प्रश्न होंगे 2.5 घंटों के लिए, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। अब अगर मैं बात करूं 6 से 8 अगर है तो आपके पास में जितनी भी ये सारी चीजें हैं, यानी कि भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा 80 नंबर का होगा, यानी कि 40 प्रश्न होंगे आपके इसके लिए। और इसके अलावा मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा, इसके 50 अंक होंगे, यानी कि 25 प्रश्न होंगे। और इसके अलावा जो आपके विद्यालय विषय हैं उसमें आपके 120 अंक होंगे, यानी 60 प्रश्न होंगे। गणित विज्ञान वालों के लिए 60 अंक की गणित, 60 अंक की विज्ञान, यानी 30-30 प्रश्न आपके उन दोनों विषयों के रहेंगे। इसके अलावा जितने भी बाकी अदर सब्जेक्ट है सबके लिए 120 अंक रहेंगे, सामाजिक हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी हो। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी टीचिंग मेथड 20 अंक का रहेगा, 10 प्रश्न सब विषय के सेम रहेंगे, केवल गणित और विज्ञान वालों के लिए 5-5 प्रश्न हो जाएंगे। इसके अलावा आपके 20 अंक की सामान्य
मतलब ये शैक्षणिक मनोविज्ञान रहेगी, यानी 10 प्रश्न इसके आएंगे और 5 प्रश्न आपके आईटी के आएंगे, यानी सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न होंगे 10 अंकों के, वही 5 ऑप्शन होंगे। 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, ठीक है ना। बाकी ये तो आपको ज्वाइन करना ही है। चलिए इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कर लेना भैया। लेवल 1 के सिलेबस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। लेवल 1 की योग्यता तो सबको पता ही है आपको। लेवल 1 के सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। आपके यहाँ पे जो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति है, ये 100 अंक की होगी, जबकि लेवल 2 में 80 अंक की है। और इसके अलावा ये सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ये आपके 80 अंक की होगी, वहां पे 50 अंक की है। और बाकी आपके जो विद्यालय विषय है, प्रत्येक विषय 10 अंक का होगा, ध्यान रखना। प्रत्येक विषय 10 अंक होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और इसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामाजिक, ये सब आपके 10-10 अंकों के होंगे। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान, टीचिंग मेथड जो है वो आपके 8 अंकों का होगा, 5-5 प्रश्न होंगे इन सभी विषयों के जो मैंने अभी बताए हैं। और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन और आईटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। संस्कृत शिक्षा के लिए अलग है, लेकिन वही 100 क्वेश्चन का राजस्थान जी के, 100 क्वेश्चन का आपका वही शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान, अनिवार्य बाल शिक्षा। लेकिन बाकी आपके जो रहेंगे वो यहाँ पे रहेगी, आपके संस्कृत विषय का ज्ञान 50 अंक का रहेगा और इसके अलावा संस्कृत विषय की शैक्षणिक ज्ञान 40 अंक का रहेगा। बाकी सारा कुछ जो है साथियों आपके सेम रहेगा, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। ओके साथियों, आई होप कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई। वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी यहाँ सामान्य शिक्षा विभाग वालों के लिए लेवल 2 के लिए डीपीसी होते ही पहले आपकी भर्ती आ जाएगी और विशेष शिक्षा के पदों पर स्वीकृति मिलती है, तो उसके लिए भी आपके पास भर्ती आ जाएगी, क्योंकि पद स्वीकृत होने, सर्जित होने अभी हुए नहीं है, तो वो जल्दी भर्ती आपके आ जाएगी। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो तो द JKM3 ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट वहीं मिलती है। और सब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।